हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर विद द टॉपिक कैलेंडर। इस लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज के अंदर आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। इस कैलेंडर टॉपिक ये स्पेसिफिक क्यों हमें याद करना चाहिए या इसके क्वेश्चंस कौन कौन से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। कैलेंडर ये जो टॉपिक है मेनली इंपॉर्टेंट है सारे एमबीए स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, वो सारे एस्पिरेंट्स के लिए जिनको सीईटी कैट ये एग्जाम्स देना है उनके लिए कैलेंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बैंकिंग जिसका एस्पिरेशन है उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सीएस के अंदर एक जो एंट्री लेवल का एग्जाम है दैट इज सीएस डबलईटी, उस एग्जामिनेशन के अंदर एक टॉपिक है कैलेंडर, तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए कैलेंडर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज बीबीए स्टूडेंट्स, एमबीए स्टूडेंट्स एंड सीएस स्टूडेंट्स, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक आज का बड़ा मजेदार रहने वाला है। चलिए जानते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या दिया गया। कैलेंडर नाम का जो हमारा ये टॉपिक है, ये टॉपिक बात करता है कुछ क्वेश्चंस के लिए जो पूछे जाएंगे 200 साल के कैलेंडर के अंदर। सर 200 साल कौन से? स्टार्टिंग विद द 19th सेंचुरी टू 21st सेंचुरी। तो ये टोटल 1901 से लेके तो 2100 तक, इस सदी दो सदी के अंदर के जितने प्रोबेबल डेट हो सकते हैं उसका डे निकालने के लिए जो है ये पूछा जाता। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके अंदर? दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते। एक क्वेश्चन ये बनता जैसे आने वाले 21 सितंबर 2025 को कौन सा डे होगा, एक ऐसा कैलकुलेट करने आ सकता है। या तो एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसके अंदर कि यदि आज सोमवार है तो आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो ये हुआ टाइप 2 क्वेश्चन। ऐसे दो तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को हम वन बाय वन करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रिक है 200 साल का कैलेंडर मिनटों में लर्न करने की ट्रिक, इस ट्रिक को जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये ट्रिक को यूज करके आप अपने फ्रेंड्स एंड जो है फैमिली में भी अपना नाम जो है और जो है रौब से झाड़ सकते कि देखो मेरे को 200 साल का कैलेंडर लर्न हो गया। हम बचपन में सुनते थे कि गूगल बॉय है, एक कौटिल्य करके है, उसको इतना कैलेंडर लर्न है, तो हमको एकदम जो है लगता था कि ये बंदे ने इतना 200 साल का कैलेंडर लर्न कैसे किया होगा, एक छोटा सा बच्चा ये कैसे करता है। तो ये सब चीजों की एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक हमको आज जो है सीखना है। चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ कि कैलेंडर को समझने के लिए सबसे पहले हमको इसके वीक डेज को समझना होगा। तो ये वीक डेज क्या है? तो ये है टोटल संडे टू सैटरडे। संडे का कोड रहेगा 0 या 7। अब सर ये कोड क्यों लिखना है? ये रहता है एक रिमाइंडर। अब जब हम फॉर्मूला लर्न करेंगे, जब हम उसको देखेंगे, तब हम इस टॉपिक को जो है समझ पाएंगे कि इसको ऐसे नंबरिंग क्यों दिए गए। स्टार्टिंग विथ मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, ऐसे करते करते जो है ये टोटल 7 दिन के 7 कोड है। 0 या 7 अगर ऐसा नंबर आता है तो हम उसको कंसिडर करेंगे संडे। साथ ही साथ इस पूरे ट्रिक की जो जान है, जो कोर पार्ट है, वो कोर एलिमेंट इज योर जो है मंथ कोड। मंथ कोड में दो चीजें दी गई स्टूडेंट, यहां आप देख सकते हो ये दो चीजें कौन सी है? तो ये दो चीजें है जनरल ईयर एंड लीप ईयर। सर ये जनरल ईयर क्या होता है? जिस साल के अंदर 365 दिन आते, जिस साल के अंदर 365 दिन आते हैं वो हमारा जनरल ईयर। और जिस साल के अंदर हमारे 366 दिन आते हैं वो साल कौन सा है? वो साल है लीप ईयर। लीप ईयर कब आता है? सर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, 4 साल में एक बार। यही वो फरवरी महीना है जिस फरवरी महीने के अंदर 28 के जगह 29 दिन आएंगे। जनरली फरवरी के अंदर कितने दिन होते हैं? 28 डेज। ईयर कितने जो है दिनों का होता है? तो हमारा एक साल जो होता है वो होता है 365 दिन का। पर जो लीप ईयर होगा उस लीप ईयर के अंदर फरवरी महीने में 29 जो है ये आएंगी, डेट्स आएंगी, इसीलिए जो है उसके अंदर 366 डेज होते हैं। तो जनरल ईयर एंड लीप ईयर एकदम सिंपल सा जो है ये नंबर है। ये नंबर भी जो है अगर आप याद करना चाहो तो 3 के जो है पार्ट के अंदर इसको याद कीजिए, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। 033 614 625 035, ये टोटल ऐसा नंबर है। नंबर क्या है दोस्तों? एक बार फिर नंबर बता रहा हूं, 033 614 625 035। ये नंबर जो है लीप ईयर के अंदर भी सेम नंबर है, बस लीप ईयर के अंदर पहले 3 महीनों का जो है वो आपका कोड चेंज हो रहा है, दैट इज 623 614 625 एंड 035। चलिए जानते हैं आज का हमारा सबसे आखिरी पार्ट जो हमको लर्न करने के तरीके से, ऑब्जेक्टिव के तरीके से जो है हमको समझना होगा, जिसको हमको रटना है, वो यही आखिरी चीज है। इसके बाद में सारी चीजें जो है वो होगी हमारी मिनटों के अंदर जो हम 200 साल का कैलेंडर देखेंगे। देखिए फार्मूला क्या है? फार्मूला है कि जो भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर का जो है ये हमको काम है। तो काम किसका है?
डिवीजन के अंदर जो हम रिमाइंडर निकालते हैं ना, उस रिमाइंडर का काम है यहाँ पर। तो डेट प्लस मंथ प्लस ईयर माइनस 1900, ये 1900 क्या है, तो 1900 ये हमारा बेस ईयर है। 1900 सदी जो है वो बेस ईयर है, तो उसका कोड हम 0 कंसीडर करते हैं। तो जो भी ईयर होगा, जैसे मान लो ईयर है 1987, यहाँ अगर दिया होगा 1987, तो हम यहाँ से जो है 1900 माइनस कर देंगे और ईयर का जो है वो सिर्फ लिखेंगे हम 87, बराबर। यदि मान लो यहाँ पर ईयर दिया है 2025 दिया है, जैसे मान लो 2025 माइनस 1900, तो यहाँ बचेगा 125, ऐसा हमारा हम लिखेंगे ईयर। देन नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर यानी क्या है, तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 87, तो 87 ईयर्स में लीप ईयर कितने हो गए, तो हम जानते हैं दोस्तों 4 सालों के अंदर एक बार लीप ईयर आता है। तो टोटल जो है 80 सालों के अंदर यहाँ अगर हम डिवीजन करें इसका, तो यहाँ पे आएगा टोटल जो है 7 माइनस 4 दैट इज 3, 21 लीप ईयर जो है यहाँ पर फॉल करेंगे आपके। टोटल लीप ईयर कितने फॉल करेंगे, 21 लीप ईयर फॉल करेंगे। चलिए दोस्तों एक आधे जो है एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल हम रैंडम एग्जाम्पल उठाए, दैट इज 21 में 1987 का जो है हमको डे निकालना है। तो हमको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर माइनस 1900 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। और मंथ कोड भी हमको जो है ये साइड से जो मंथ कोड दिया है, ये मंथ कोड भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो हमारा एग्जांपल क्या बोल रहा है, एग्जांपल बोल रहा है 21 में 1987 का कैलकुलेट कीजिए। तो 21 में का जो है हमने देखो दोस्तों फार्मूला के हिसाब से हमने लिख लिया, डेट हमारा 21 है, मंथ कौन सा है, तो मंथ है मई। अब यहां जाकर देखेंगे हम मंथ का कोड कौन सा आ रहा है, मंथ का कोड आ रहा है 1, तो वो लिख लिया हमने 21 प्लस 1, 1987 माइनस 1900, ये बच गया हमारे पास में 87, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं, तो 87 ईयर्स के अंदर 21 टाइम्स जो है लीप ईयर कंटिन्यू होंगे और डिवाइडेड बाय 7। ये 7 क्यों है, दीज आर वीक डेज, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, इसीलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 7 से। तो ना सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, बल्कि उसका डेरिवेशन ऐसा क्यों हुआ है ये भी आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां पर आ गया हमारा 130 डिवाइडेड बाय 7। अब यहां से हमारा इजीएस्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट होता। इजी पार्ट क्या बोलता हमको कि 130 डिवाइडेड बाय 7 यहां कर लीजिए, तो 7 1 जा 7, यहां बचा 6, नीचे आएगा 0, बराबर है। देन 7 8 जा 56, बराबर है दोस्तों, बचा कितना 4, यहां लिख लेंगे हम 4, बस इसी 4 का हमको काम है, बराबर है। ये 4 क्या बता रहा है, ये 4 बता रहा है, अगर आपका डे कोड अगर आपको याद होगा तो देखिए हमने यहाँ पर जो है लिख के दिया था, थर्सडे का कोड होगा क्या 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर थर्सडे। सर अब ये सही है क्या, इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, सीधा जाके एक बार जो है इसको चेक करना गूगल पे। कितनी बार चेक करना है, सर 2-3 क्वेश्चन चेक करेंगे हम ट्राई कर करके, अगर ये सही आ गया तो ये ट्रिक कमाल है, बराबर है। चलिए दोस्तों वो भी मैं ही आपके लिए कर देता हूं, यहां पर जाकर हम जो है गूगल पर चेक करेंगे। गूगल पर लिखेंगे हम 21 में 1987 डे कौन सा है। देखिए दोस्तों यहां पर जो है ये आ गया हमारा 21 में 1987 को थर्सडे था। सर एक बार जो है किसी और क्वेश्चन के ऊपर इसको समझाइएगा। लीजिए आपके लिए जो है सेकंड क्वेश्चन भी हाथों हाथ रेडी है। सेकंड क्वेश्चन जो है हम डेट निकालेंगे 10 नवंबर 2005। 10 नवंबर का वापस हमने जो है फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूले के नीचे जो है लिख लिया हमने 10 प्लस मंथ कौन सा है, नवंबर। सर नवंबर का कोड एक बार बताइए। देखिए दोस्तों यहां पर नवंबर का कोड हमको मिल गया 3, तो लिख लिया हमने 3 प्लस 2005 माइनस 1900। हमने देखा था कि 1900 बेस ईयर है, 2005 माइनस 1900 ये आ गया 105 साल। 105 साल में लीप ईयर कितने आएंगे, चलिए दोस्तों वो भी कैलकुलेट करके बताता हूँ। 105 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 2, यहाँ गया 5, देन ये आ गया 6, यहाँ बचा 24, नीचे आ गया 1। हमको काम किससे है, हमको काम इस 26 से। टोटल 26 बार लीप ईयर आया होगा। सर नीचे 1 बचाना, हाँ इसका मतलब क्या है कि जो है एक एडिशनल डे बच गया, पर वो हमारा लीप ईयर नहीं है। जैसे 2004 लीप ईयर था, 2005 लीप ईयर नहीं है, तो 2004 तक का ही समय हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल अभी तक 26 बार लीप ईयर जो है ये रिपीट कर चुका है। अब देखते हैं दोस्तों 144 डिवाइडेड बाय 7, हमारी सिंपल सी जो है यही ट्रिक है। 144 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 14,
यहाँ बच गया 0, इन शॉर्ट ये 0 आ गया, नीचे बच गया 4, बराबर है। 4 कौन सा डे होता है, तो 4 अभी हमने देखा ये भी है थर्सडे। सर इसको भी एक बार गूगल से क्रॉस चेक कर दो, यानी हमारा जो है एक बार का ये टॉपिक खत्म हो जाता कि हमको जो है समझ में आ गया। चलिए दोस्तों एक बार वापस जो है गूगल पर जाते हैं। गूगल पर अब की बार लिखेंगे हम 10 नवंबर 2005 डे। देखिए दोस्तों 10 नवंबर 2005 को भी जो है ये था हमारा थर्सडे, गुरुवार। अब दोस्तों यदि आपको अगर लगता है कि और भी इसके क्वेश्चन आने चाहिए, प्रैक्टिस सेशन आने चाहिए, सर लीप ईयर का कैलकुलेट करके बताओ, तो आप कमेंट बॉक्स के ऊपर जो है लिखिए। कमेंट बॉक्स के अंदर जितने कमेंट्स आएंगे उतने डेट हम जो है कैलकुलेट करके बताने की कोशिश करेंगे। इसका जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा कैलेंडर का, ये प्रैक्टिस सेशन भी आपके साथ ही हम कवर कराएंगे, और आपके साथ में जो है लाइव पे कवर कराने में मेरे को और ज्यादा मजा आएगा। तो बोलिए दोस्तों कि लाइव देखना है या मैं रिकॉर्डेड सेशन प्रैक्टिस सेशन के अपलोड करूं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए इसमें एक टाइप 2 क्वेश्चन जो है वो कैसा बन सकता है वो हम देखते। एक टाइप 2 क्वेश्चन इसमें बन सकता कि इफ टुडे इज फ्राइडे देन व्हाट डे विल बी आफ्टर 91 डेज, कि यदि आज शुक्रवार है तो 91 दिन बाद जो है हमारा कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम कई सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश में भी आते हैं और कुछ हिंदी में भी जो है आप अपीयर कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस के अंदर बता रहा हूँ। यदि किसी बच्चे का लैंग्वेज हिंदी है तो वो भी इसको समझ पाएगा कि यदि आज शुक्रवार है तो 91 दिन बाद कौन सा दिन जो है आएगा, वो हमको कैलकुलेट करना है। इसमें क्या करना होगा हमको, तो हमने लिख लिया फ्राइडे का कोड क्या है, तो हमारा फ्राइडे का कोड है 5। अब जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और वही दिन जो है आएगा। जैसे अब टोटल इसको लिख लेते हैं 91 डिवाइडेड बाय 7, बराबर है। तो ये आ गया हमारा 7 1 जा 7, नीचे बचा 2, यहाँ आएगा 1, और ये 7 3 जा 21, तो यहाँ आखिरी में बचा 0, रिमाइंडर 0 बचा तो यहाँ कर देंगे ऐड 0, वापिस आ गया 5, यानी वो दिन भी फ्राइडे ही होगा। देखिए दोस्तों 7 दिन बाद जो है पूरा हफ्ता रिपीट होता तो 7 दिन के बाद भी आएगा शुक्रवार। तो टोटल 21 डेज के अंदर राउंड ऑफली 13 टाइम्स जो है ये वीक रिपीट होगा, तो आने वाला दिन भी कौन सा होगा, शुक्रवार। अब यहाँ अगर 91 नहीं दिया होता, यहाँ अगर दिया होता 93 डेज है, बराबर है, फिर कौन सा दिन आता वो कैलकुलेट करके बताओ सर। देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम 93, यहाँ आएगा 23, फिर आएगा ये 21, नीचे बचेगा यहाँ पर 2, नीचे 2 बचेगा, यानी ये हमारा दिन कौन सा होगा, हमारा 2 का कोड कौन सा होता है, फ्राइडे प्लस 2 करना होगा, 2 का कोड नहीं देखना है। देखिए दोस्तों कंफ्यूज मत होना, अभी अभी हमने देखा था कि जो है वो वीक डेज के कोड थे, पर यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको करना है 5 + 2, यानी अब डे बन गया हमारा 7, और ये 7 का कोड है हमारा संडे। हमने देखा था आइदर 0 या 7, यदि ये चीज आती है तो हम क्या लिखेंगे, संडे टिक करेंगे, बराबर है। तो ये आ गया हमारा संडे। इसी प्रकार से जो है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें दी लास्ट पार्ट बट नॉट दी लीस्ट, इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपका रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर कैसे आएंगे। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को भी एक बार समझ लेते कि कितने साल बाद हमारा कैलेंडर रिपीट होता है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का ऐसा है कि लीप ईयर हमारा रिपीट होगा 28 साल बाद। यानी सर ये रिपीटेशन कैसा होता है, एक बार आप जो है एग्जाम्पल के साथ में बताइए। जैसे रिसेंटली दोस्तों जो है हमारा अभी 2024 का साल बीता है, 2024 ये एक लीप ईयर था, बराबर। अब 2024 का जो साल है हमारा, जो हमारा लीप ईयर अभी गुजरा है, ये लीप ईयर वापिस रिपीट कब होगा, वापिस रिपीट कब होगा ना सर, जैसे हम जनरली देखते हैं कि लीप ईयर टू जनरल ईयर जब शिफ्ट होते तो +2 डेज होते हैं, और जनरल ईयर टू नेक्स्ट ईयर जब शिफ्ट होते हम जनरल ईयर में ही, तब हमारा +1 डे होता है। यानी यदि जैसे मैं बात कर लेता हूं 1 जनवरी 2001 को मान लेते हैं मंडे है, तो 1 जनवरी 2002 को ट्यूसडे आएगा। साथ ही साथ 1 जनवरी 2003 1 जनवरी 2003 को आएगा हमारा वेडनेसडे। यानी एक एक दिन जो है ये हमारा कैलेंडर आगे शिफ्ट हो रहा, बराबर। अब ऐसा कब होगा कि लीप ईयर में जो दिन जिस डे पे आया है वही एग्जैक्ट डेट जो है, यानी पूरा का पूरा 365 दिन का जो डेट और डे का जो मैच है, ये एग्जैक्ट मैच रिपीट कितने सालों बाद होगा, ये रिपीट कितने सालों बाद होगा, तो लीप ईयर रिपीट होगा 28 साल बाद। यानी
2004 का जो कैलेंडर होगा ये 2004 प्लस 28 साल यानी 2032 के अंदर एज इट इज रिपीट होगा। 2032 के अंदर जो है ये कैलेंडर हमको देखने मिलेगा। सिमिलरली लीप ईयर प्लस वन यानी क्या है, तो 2005 का जो कैलेंडर होगा 2005 का कैलेंडर 6 साल बाद यानी 2011 के अंदर आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। 2011 के अंदर 2005 का जो कैलेंडर जिस डेट पे जो डे आ रहा था सेम डे फॉल करेगा 2011 के अंदर। दो लीप ईयर प्लस 2 और लीप ईयर प्लस 3 जब भी ऐसा आएगा, यानी जब भी हमारी लीप ईयर के अंदर, जैसे हमारा अभी 2005 ले लिया हमने, 2006 या 2007 ये कैलेंडर रिपीट कब होंगे, प्लस 11 ईयर्स 11 साल बाद ये कैलेंडर एज इट इज रिपीट होगा। यानी 2006 का कैलेंडर 2017 के अंदर जो है आपको वापिस रिपीट होता हुआ दिखेगा। 2007 का कैलेंडर 2018 के अंदर रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो ऐसा जो है ये हमारा सिंपल सा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का ट्रिक है। इसके अलावा भी जो है कुछ नए टाइप के क्वेश्चन जो है वो देखने मिलेंगे। यदि आपको कैलेंडर में ही और डिटेल जो है जानकारी चाहिए या लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड जो है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर अगर आपको जो है और डिटेल कवरेज चाहिए तो आप YouTube वीडियो के नीचे कमेंट करते जाइए। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे, उतना मोटिवेशन मुझे मिलेगा नए लेक्चर्स, नए वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लेके आने के लिए। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि कॉमर्स के सभी कोर्सेस, लाइक सबसे पहले तो मेरा टारगेट है 11th 12th कॉमर्स प्लस बीकॉम, इस पर्टिकुलर जो चीज है इस चीज के जितने ज्यादा वीडियोस मैं बनाकर जो है स्टूडेंट्स को दे पाऊँ वो मैं डिलीवर करना चाहूंगा। दोस्तों मैंने 8 साल जो है कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर पढ़ाया है। 11th 12th को लेके पर्टिकुलरली OCM दैट इज मैनेजमेंट के अंदर जो है मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो अगले वीडियोस जो है आपको कॉमर्स सेक्शन के लिए भी देखने मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का डिटेल्स जो है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू या बाकी चैनल्स के थ्रू भी मिल ही रहा होगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप नीचे एक नंबर आ रहा है, इस नंबर पे भी जो है आप अपना नाम और स्टैंडर्ड लिख के भेज सकते हो। दैट इज 11th स्टैंडर्ड के नोट्स चाहिए, 12th के चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको रीच कर पाऊं, आप तक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊं। चलिए, इफ यू वांट टू मास्टर द कैलेंडर ट्रिक देन फॉलो एंड वॉच लॉजिकल अड्डा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले सीरीज के अंदर। आज के लिए इतना ही।